रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारा टॉपिक होगा रमज़ान और जज्बा शुक्र। रमज़ान और शुक्र का आपस में ताल्लुक़ क्या है? क्या रमज़ान में यही मतलूब था कि इसमें जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और ख़ास तौर पर शुक्र की तारीफ़ है क्या? बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मेहमानों से आपका तारुफ कर रहा तो चलूँ तो हमारे पास इस सेगमेंट में डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब दीनी स्कॉलर हैं। मजहबी मामलात को नहायत आसानी और सहल तरीके से समझाने में कोई शक नहीं कादिर भी हैं। साथ साथ दूसरे मेहमान हैं हमारे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, ये भी दीनी स्कॉलर हैं और इनसे भी हम सवालात का सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब नहायत ही तबस्सुमाना अंदाज में बड़े बड़े मसाइल को नहायत आसानी से हल कर देने में इनको भी कमाल हासिल है। साथ साथ नात ख्वां हैं हमारे साथ अलहाज अख्तर कुरैशी साहब, और इनसे हमने कल फरमाइश की थी कि ये वाली नात याद कर दें, और हमें यकीन है कि आज वो वही प्रिपेयर करके आए। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब आप ही से करते हैं। मुफस्सल तौर पे बता दें, लफ्ज़ शुक्र का मतलब क्या है? अल्लाह कैसे लोगों को मकाम शुक्र पर पाता है, और रमज़ान में क्या तकाजा कर रहा है परवरदिगार कि हम शुक्र के मकाम पर हैं? ये पूछना चाहता हूं। देखिए, शुक्र इंसान के अंदर वो जज्बा है कि जो अल्लाह ने उसको उसकी फितरत में दिया है। जब कभी इंसान को अपनी मुनइम के, एहसान करने वाले के, इनाम देने वाले के इनाम का एहसास होता है तो उसके अंदर एक फितरी जज्बा पैदा होता है शुक्रगुजारी का। मैं जो नेमत मुझे मिली है, मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैं इस काबिल नहीं था, जिसने मुझे ये नेमत मुहैया की है वो बहुत मेहरबान है। ये एहसास जब इंसान के दिल में पैदा होता है तो असल में शुक्रगुजारी का आगाज़ होता है। हर दुनिया की ज़बान में उसके लिए अल्फाज हैं, शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, और बहुत से अल्फाज हैं। शुक्रन ज़ाहिर अरबी का ही लफ्ज़ है। ये क्यों है? इसलिए कि असल में ये तमाम इंसानियत में एक मुश्तरक एहसास है, और जो शख्स इसको नहीं करता उसको नाशुक्रा कहते हैं, उसे लईन कहते हैं। वो शख्स वो है कि जो लोगों के यहाँ नापसंदीदा होता है। शुक्र हमेशा नेमत पे किया जाएगा ना जी। मगर डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरी तो कल मिलनी है, कुछ लोगों, कुछ ऐसी हस्तियाँ भी गुजरी हैं, कुछ ऐसे अंबिया भी गुजरे हैं जिनका हमने सुना है कि उन्होंने अपने ऊपर आई हुई मुसीबत पर भी अल्लाह की मर्जी जानते उस पर शुक्र अदा किया है कि तुम ये शाकरीन में से पाएगा। देखिए, या मैं मकाम शुक्र पर हूँ। सब्र और शुक्र का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इंसान को जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि जब वो ये महसूस करता है कि वो किसी नेमत से महरूम हो गया है, तो ज़ाहिर है कि ये एहसास नेमत है कि जो उसके अंदर ये जज्बा पैदा करता है कि अगर देने वाले ने वक्ती तौर पर मुझसे कोई चीज़ वापस ली है तो मैं इसके बावजूद उसकी शुक्रगुजारी, उस पर ईमान पर कायम रहूँगा। मैं सही रास्ते को इस वजह से नहीं छोड़ दूँगा कि उसने मुझसे वो नेमत के जो मुझे दी थी वक्ती तौर पर मुझसे ले ली है। तो ये दोनों लाजिम व मलजूम है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के वो बंदे कि जो अल्लाह का बहुत क़ुर्ब पाए हुए होते हैं, वो अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं कि जब कभी उनसे कोई इनाम वक्ती तौर पर दूर भी किया जाता है तो उस पर भी वो शाकिर होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि जिसने नेमत दी अगर उसने वापस ले ली तो ये उसका हक था। ज़ाहिर है कि हम जैसे कमज़ोर लोग इस मामले में परेशान हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के वो बंदे के जो अल्लाह की स्कीम को जानते हैं, उसकी मारिफत उनको हासिल है, वो सब्र में भी शुक्र करते हैं। तो एक मिसाल दे दीजिएगा ताकि पता चले कि कोई ऐसा बंदा भी है हमारी सोसाइटी में, आज के दौर में इतनी मुश्किलात हैं फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारी सोसाइटी की बात करते हैं तो मैं ज़ाहिर है कि अपने जानने वालों में ऐसे लोगों को जानता हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो महरूम हैं दूसरों के मुकाबले में, लेकिन अपनी महरूमी के बावजूद वो उसका इजहार नहीं करते, बल्कि वो नेमतें कि जो उनके पास मौजूद हैं उन पर वो अल्लाह का शुक्र करते हैं, अदा करते हैं। आप ये देखें कि अभी कोई ज़्यादा अरसा न हुआ कि एदी साहब हमारे दरमियान थे, उन्होंने अल्लाह की शुक्रगुजारी का जो रवैया इख्तियार किया वो उसके बंदों की खिदमत के ज़रिए से किया।
اور انہوں نے یہ بتایا کہ اگر انسان کی محرومیاں ہیں تو وہ محرومیاں بھی اصل میں وہ ہیں کہ جن کو کہ اگر کوئی شخص موضوع بنا لے ان کی خدمت کرتے ہوئے تو یہ اصل میں اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے. ایک بڑا کٹھن حالات میں ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں؟ تقویٰ بھی اتنا نہ ملا ہو, معرفت الہی بھی اتنی نہ ملی ہو, ابھی قرآن کے اس پیغام کو بھی ابھی نہ سمجھ پائے ہوں, اور حدیث کی اس روشنی پر ہمارا احاطہ بھی نہ ہو, لیکن پھر بھی شکر دیکھیں ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئیں, اس کا راستہ اختیار کریں, اس حقیقت کو جانیں کہ یہ دنیا عارضی ہے, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. بندہ جب عام معمولات میں نعمتیں پا رہا ہوتا ہے, آسودگی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ایسے حالات کہ جس میں وہ بعض نعمتوں سے محروم ہوتا ہے, اصل میں ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اس بات کو محسوس کرے کہ نعمتیں واقعی بہت قیمتی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, اس وقت ہم کھانے پینے سے تھوڑی دیر کے لیے محروم ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ واقعی کھانا اور پینا یہ اللہ کی ایک بے پناہ عنایت ہے کہ جو ہم کو حاصل ہے ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جب کھاتے پیتے ہیں عام حالات میں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے, لیکن آج کل رمضان کے مہینے میں ہم جن تجربات سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے یہ احساس زیادہ نیچرل بن گیا ہے. تو جو صبر کا جو ہوتا ہے نا امتحان, وہ اس وجہ سے بڑا ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے کہا کہ لوگوں کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے تب بھی وہ صبر کریں, وہ اصل میں یہی تجربہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے تو اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ نعمتیں واقعی نعمتیں ہیں. ان کو اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے معمول میں ملنی چاہیے, لیکن جب انسان کو محرومی ہوتی ہے تب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جب مجھے حاصل ہوں گی تو میں بھرپور اللہ کا شکر ادا کروں. انسان سے اس لیے چھینتا ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرے, اس کو احساس ہو کہ میں نے اس کو کتنی نعمتیں نوازی ہوئی ہیں. یقیناً دیکھیں, آپ غور کریں, اللہ کے وسائل میں امکانات میں کوئی کمی ہے, وہ چاہے تو تمام انسانوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ دے دے, وہ دے گا انشاءاللہ, لیکن وہ آخرت میں جنت میں دے گا. دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے لیے اپنا استحقاق پیدا کرے, چنانچہ وہ امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کے اندر وہ احساس پیدا ہو, وہ قدردانی پیدا ہو, شکر گزاری پیدا ہو, تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو اور وہاں وہ نوازے گا تو کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی کمی آئے گی. یہاں ظاہر ہے اس نے آزمانا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن پروگرام کے سیگمنٹ سے آپ کا بہت شکریہ. آپ نے شکر کو اور مقام شکر کو بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا. کوشش تو یہی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کی اس پہ کہ پیغام رمضان صحیح سے پہنچ سکے, اور اس میں رمضان میں شکر کا پیغام سب سے لازم تھا. آپ کا بہت شکریہ. چھوٹی سی